चलिए ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे ये क्वेश्चंस के बाद अपन थ्योरी को अब आगे बढ़ाएंगे। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस थ्योरी पर बेस्ड है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिसमें आपका जितना भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ा पुराना अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे। So alpha beta are roots of quadratic equation 3x square minus 6x plus 5 equals to 0. Then you have to find quadratic equation whose roots are alpha plus beta and 2 by alpha plus beta. आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होगा, x स्क्वायर प्लस 3x minus 1 equals to 0. First option. The second option is x square plus 3x minus 2 plus minus 1 की जगह minus 2. x square plus 3x plus 2 होगा, या लास्ट ऑप्शन x square minus 3x plus 2. Which one is correct? लेट में इनके मैसेज आ रहे हैं। हाँ ठीक है ना, कर लेते हैं उनको एंटर। एडमिट ऑल। डन। ओके, पल्लवी करेक्ट है, वेरी गुड। पल्लवी बहुत तेजी में चल रही हैं, वेरी गुड पल्लवी। पल्लवी वैसे तो नीट की हैं मानकापुर ब्रांच से, लेकिन फिर भी सही जवाब दिया। भाई जेई के बच्चे दम दिखाओ। अक्षत करेक्ट हैं, जेई मानकापुर ब्रांच। ओके, मानकापुर बड़ा तेजी में चल रहा है। 2 बच्चों का आंसर आया, बोथ आर फ्रॉम मानकापुर ब्रांच। अभिषेक बहादुर बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। अंशु चेक करो बेटा, रॉन्ग है। लास्ट आंसर ऋतिक रोशन का है और करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। और बड़ा इजी सवाल था, सही ऑप्शन 4/3 है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंस वी गिवन दैट अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में वी नो दैट सम ऑफ रूट्स जो है वो -b/a होता है। तो सम ऑफ रूट्स करेंगे -b/a, तो ये आएगा 2। सो नाउ वी हैव टू फाइंड quadratic equation whose roots are alpha plus beta मतलब 2 और 2 by alpha plus beta मतलब 2/2 1। तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम प्लस दोनों का प्रोडक्ट एंड द फाइनल आंसर इज। अब देखिए इसमें भी क्या आपने मिस्टेक किया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ऋषि ऐड हो रहे हैं। सर कल भी यही बताया था ना फिर भी? हाँ कल भी क्वेश्चन ही थे सारे, पिछले अच्छा। 2 दिन में अपन क्वेश्चन ही कर रहे हैं, थ्योरी अभी अपन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ऋषि इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये पहला क्वेश्चन अभी आज डिस्कस किया है। जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया, सबसे पहला ही क्वेश्चन है। और इसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, फेस एनी प्रॉब्लम। ओके, हर्षल मानकापुर अब एंटर हो रहे हैं, तो अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे आप रिस्पॉन्स।
अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, these questions are from JEE मेंस, मतलब JEE मेंस पहले AIEEE के नाम से होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। AIEEE के नाम से JEE को लिया जाता था पहले, ठीक है, 2002 में शुरू हुआ था। जितने भी NITs हैं उनमें एडमिशंस के लिए AIEEE का एग्जाम क्लियर करना होता है। बाद में अब AIEEE को JEE मेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। AIEEE के सारे क्वेश्चंस हैं। देखो आप कितने बना पाते हो, आपने कितनी तैयारी करी। जितना अपन ने थ्योरी पढ़ा, देखिए ज़्यादा तो मैं आपको ऑलमोस्ट 20% थ्योरी क्वाड्रेटिक की बताया, और वो 20% के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाते हैं क्वाड्रेटिक के कि नहीं, JEE मेंस लेवल के। JEE मेंस का लेवल आप टच कर लोगे, मतलब आप NDA के क्वेश्चन बना लोगे आराम से। तो देखिए आप जरा कर पाते हैं कि नहीं। तो हियर वी टेक द फर्स्ट सम। ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको लिख रहा हूँ, ये AIEEE 2002 में आया है, ये 2020 है, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखा है वो लास्ट में, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 रेज टू दी पावर। ऐसा सम अपन को पहले भी मैंने आपको कराया, लेकिन आप फिर भी ट्राई करें। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 9 is 3 रेज टू दी पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल्स टू 9। आपके ऑप्शन है 2, 1, 0 और 4। ठीक है, और आपने अपना आंसर ABCD करना है, डिजिट में मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिजिट दे रखे हैं ऑप्शन में। तो यू हैव टू आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ ABCD। AIEEE 2002। ये लेवल होता है, यदि आप ये लेवल निकाल लोगे तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। दो 2002 से। ओके, आर्यन गणवीर, इतना बच्चा आंसर किया है। चेक कर लो एक बार अपने आंसर्स अच्छे से। स्वयं कामले करेक्ट है, आर्यन बेटा चेक करो, कृषिका करेक्ट है, अंशु करेक्ट नहीं, अंशु बेटा चेक करो, रॉन्ग है। अभिषेक बहादुर चेक करिए, पल्लवी चेक करो, अंशु ऑप्शन ABCD लिखना है अंशु। संकेत चेक करो, दीप बात चेक, वंश चेक करो, अंकिता बेले चेक, अक्षत करेक्ट, अंशु बेटा चेक करिए, तनिष्का चेक करो, मयंक एवरीवन में मत करो, अभिषेक यादव करेक्ट, मयंक करेक्ट है, यश चेक करो, अरहाता करेक्ट, तन्वी बेटा चेक करिए, सॉरी तन्वी करेक्ट है,
अक्षत चेक, मिताली करेक्ट, अर्णव यादव करेक्ट, वेदाली करेक्ट, तनीषा करेक्ट, तनिष्का करेक्ट, सुमित तजने करेक्ट, अभिषेक वांद्रे चेक करो बेटा, वेदांशु करेक्ट, कनिष्का करेक्ट, अमन करेक्ट, किशन करेक्ट, हिमांशु करेक्ट है। एक मिनट, फोन बाहर हो गया। अभिषेक बहात्कर करेक्ट, अंशु करेक्ट, ऋतिक रोशन करेक्ट, निरेखा बेटा चेक करो, यश करेक्ट है, मनप्रीत चेक, अभिषेक वांद्रे करेक्ट, तनुश्री चेक करिए, नोमान रजा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हाउ टू सॉल्व इट। वैसे तो इजी सवाल था, शायद आप घबरा इसलिए गए होंगे, ये IEEE में पूछा है तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिकी सवाल आते हैं, जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कम ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो द करेक्ट आंसर इज 2। क्वाड्रेटिक है, एक्स की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। एंड हाउ टू सॉल्व, इसको फर्दर आप मूव कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन है कि 3 raised to the power 2x square minus 7x plus 7 as such लिखा, and this 9 can be written 3 power 2। now दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल का साइन है, तो अब बराबर होने के लिए जो पावर्स लगी हैं वो भी सेम होना चाहिए। मतलब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 दो के बराबर होना चाहिए। और अब ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व तो कर ही लेते हैं, तो आप इसके रूट्स निकालिएगा तो दो वैल्यूज आती हैं 1 and 5/2। और आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था यहाँ पर, और इसलिए करेक्ट वैल्यू है दो वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज की कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू ये नहीं चाहिए था, बट काउंटिंग चाहिए थी कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्चुअली, और क्वाड्रेटिक के दो रूट्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू अनदर सम फ्रॉम AIEEE। ठीक है, सर हाँ वो बोलो बेटा। इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए ना, उतना तो मेरा भी आ गया। जो इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आए तो इधर देख के बता सकते थे ना बेटा, इसका डी निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो कितने रूट होते हैं, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। आपको नंबर बताना था, वैल्यू वैसे भी नहीं बताना। बट इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, यदि आपने सॉल्व करना है इसको तो देख लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पर। हाउ टू फर्दर सॉल्व दिस, ये दिस माइनस 7x कैन बी रिटर्न, ये 2x स्क्वायर है, और माइनस 7x को माइनस 2x माइनस 5x लिखते हैं, और ये 5 अपन ने ऐसा छोड़ दिया। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, 7x कैन बी रिटर्न 2 और 5, इसमें ब्रेक किया। इतना टर्म जो है माइनस 7x, इसको माइनस 2x माइनस 5x लिखा। ना पहले दो टर्म में 2x कॉमन ले लोगे, और नेक्स्ट दो टर्म में माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आता है, और हियर वी गेट दी वैल्यूज। इससे आएगा x बराबर 1, और इससे आएगा x बराबर 5/। ठीक है, नोट कर लो दो वैल्यू। सर जो हाँ। पहले किए थे वो बताओ ना। क्या पहले किए थे, क्या पहले किए थे? हेलो सर वो 3 = 9 है ऊपर। क्या बोले बेटा? सर जो हेलो? पहले की मेथड किए थे वो बताओ ना। पहले कुछ नहीं किया, पहले तो मैंने आपको बताया था कि दो रूट्स होंगे, उसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब ये बच्चों ने पूछा कि सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने सॉल्व करके बताया इस तरीके से सॉल्व होता है। और वैसे आपको इतना सॉल्व करना ही नहीं है,
ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसका डी पॉजिटिव आता है तो 2 रूट्स होंगे, तो 2 पे टिक कर देने का। वहां पे आपको वैल्यू निकालनी नहीं थी, ऑप्शन में आपको केवल ये पूछा है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 1 रूट होगा, 2 रूट होगा, 3 होगा, 4 होगा या 0 होगा। तो नंबर ऑफ रूट्स बताने थे, तो डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है। इफ दी कैलकुलेटेड डी, तो डी पॉजिटिव आता है, इसलिए 2 रियल रूट्स होंगे, तो 2 पे टिक कर देना था। रूट्स वैसे भी नहीं निकालना है, और यदि रूट्स निकालना है तो ये तो अपन क्लास 10th में पढ़ते थे, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो किया है अपन ने। ठीक है ऋषि? 9th में पढ़ते थे सर। 10th में था क्वाड्रेटिक, 9th में पढ़े तुमने, तुम बड़ा एडवांस चल रहे हो। हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेस टू पावर अदर इक्वेशन रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रूट्स 4 रहते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब ही है एक्स पे जो वैल्यू है ना, ये एक्स पे यदि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और आपने ये पढ़ा, उसके एट द मोस्ट 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 4 होता है ऐसा नहीं है, वो अब अलग अलग डिपेंड करता है बेस पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम। सर आपका माइक। अभी और कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछिए। नहीं है सर। हाँ ऋषि, तुमको समझ गया क्या पूछ रहे थे? यस सर। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन लिखें। दस्तक को दिया। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार अपन टच कर चुके हैं, का जो क्वेश्चन अपन ने किया, क्वेश्चन लिखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। ये भी 2002 में, इफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 and beta square is equals to 5 beta minus 3. So you have to find the value of, then तो आप बताइए, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना हो? दी वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा 19/3, 25/3, minus 19 upon 3, yeah, it is none of these. Minus 5 beta plus 3 equals to 0. तो ये जो पहला 2 इक्वेशन आपको दिया था उनको आप इस तरीके से लिख सकते हो। एंड वंस वी राइट दिस, so from these 2 equation we can say that this implies alpha comma beta are roots of x square minus 5x plus 3 equals to 0. क्योंकि when we put alpha here तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, और जब अपन बीटा डालेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा।
तो कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है, आप बिल्कुल याद रखें, ये दूसरी बार अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आपने ये लिख लेना है। ये ऊपर जो एक क्वेश्चन में इतना बार दिया था, इसका यूटिलाइजेशन केवल इतना है कि इससे वी गेट दिस वन। मेरे को अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 मिल जाएगा। एंड वंस वी राइट दिस, तो वी गेट देयर सम एंड प्रोडक्ट। तो आपको सबसे पहले ही बताया है कि जब भी ये लाइन दिया हो, सो हियर वी राइट द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आएगा। And now we move further. Now we have to find the value of सर वो अल्फा और बीटा, आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर दिया था सर। वहाँ पे तो अलग पूछा ना, लेकिन तो अभी क्वेश्चन कहाँ खत्म हो गया? सुन तो ना भाई, अभी आगे करना ना। ठीक है। बोले तो ऊपर लिखा नाउ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड करना है। नाउ बाय दिस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। और इसके लिए अपन ने आइडेंटिटी पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ओवरऑल सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सबका वैल्यूज बस पुटअप करना है वहां। तो हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 अल्फा बीटा इट 6 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो ये 19/3 आता है। अब आप देख लें कहाँ पे आपने मिस्टेक किया। इतनी कैलकुलेशन थी सर कैलकुलेशन किया ही नहीं, पेन भी नहीं उठाया मैंने। हाँ मालूम है, तुम लोग यही करते हो। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 102। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं करता। सही है सर। हाँ अरे सर ऐसा मैंने शॉर्टकट लगाया है, यही होता है शॉर्टकट तुम लोगों को। ऐसा हर क्वेश्चन सही थोड़ी होगा ना जी। नहीं बताओ सर, तुमने क्या किया? जिस अच्छा बताओ क्या किया? हाँ सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख हाँ, दिया हम्म। सर। फिर 5 अल्फा माइनस 3 प्लस 5 बीटा माइनस 3 अरे बात तो वही अपॉन है ना, अल्फा इंटू यहाँ बीटा। तक तो ये हाँ 3-4 लाइनें तो सॉल्व किया ही ना तुमने। नहीं, अल्फा प्लस बीटा निकाला ही नहीं मैंने। ठीक है, हाँ तो वैसे ही आंसर कर दिया मैंने। ओके। उसको 5 अल्फा में नीचे तो अल्फा बीटा का वैल्यू डाला होगा 3। सर वो ऑप्शंस देख के समझ में आ गए ना। ओके चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है जिनका रॉन्ग हुआ? किशन लोखंडे रॉन्ग हो गए थे। किशन समझ गया तुमको? यस सर। ओके सर वो सॉल्व करते करते सामने को चले गए थे। सामने कितना सामने गए? सर ये यहाँ से दिल्ली तक। स्टार्टिंग से जो सेकंड स्टेप है ना सर, उससे आगे चले गए थे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर वो थोड़ा हाँ। वो वाला स्टेप समझाइए तो। सेकंड कौन सा बेटा? सर वो नीचे है ना, अल्फा है बीटा ये? आर, वो ऊपर वाला। ये नहीं ये वाला? वो बीच वाला है ना, बीच वाला है ना, नीचे और नीचे। यही ना ये। अबे ये हाँ सर वो सब, वो दोनों लाइन वो- थोड़ा समझाइए तो। वो दोनों नहीं समझा है? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है, देखिएगा आप। चलो अब ऐसा कर लो, ये मैं आपको वहां तक लेके गया जो अपन ने लास्ट टाइम किया था। अब जो बच्चों ने ऐसे अप्रोच किया है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरा तरीका से समझ लो अभी, ठीक है? ले लिया ऋतिक स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो अब दूसरा तरीका देख लो। आपको ये गिवन है क्वेश्चन में
ये गिवन था अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, तो जब भी ये लाइन आएगा तो आप इसको लिख सकते हो कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला आप लाइन यही लिखना, इसकी जरूरत आपको पड़ती है। कैसे लिखा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो जो अभी इसके पहले लिखा था कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, तो दिस कैन बी रिटन, इसके ऊपर कैलकुलेशन है अब आपकी ये कि अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3, इसको ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन को आप कैसा लिखते, बीटा स्क्वायर बीटा माइनस स्क्वायर 5 माइनस बीटा 5 बीटा प्लस 3 प्लस इक्वल्स 3। टू 0। ये समझ गया ऋतिक तुमको? यस सर। ओके, अब देखिए इससे ये अपन को क्वेश्चन दिया था, इसका जो मतलब होता है वो ये है, इन दोनों का कंबाइंड मीनिंग है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्यों? रूट का मतलब होता है उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब आप x की जगह अल्फा डालोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0 बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगी। और बीटा भी इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यदि ये दोनों 0 दिए हैं इसका मतलब है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। ये आपने बात समझनी है, बस इतना समझ में आया तुमको? यस सर। तो बस वही लिखा है, देखो अभी तो वी गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 5, ये इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, और चूंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। मतलब सॉल्यूशन के ये 3 स्टेप हो गए, ये हटा दिया मैंने, ये मेन 3 स्टेप हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो अभी जो बच्चों ने यहाँ पे किया कि चलो हम इसका वैल्यू नहीं डालते, इसको अपन ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही तो ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, 5 अल्फा माइनस 3, और बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 5 बीटा माइनस 3, और नीचे अल्फा बीटा का वैल्यू बाद में डाल देंगे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 कॉमन आ गया, ये -6 हो गया, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 5 डालोगे तो 25 माइनस 6 19/3। तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स उतने ही जाते हैं, आप कैसे भी अप्रोच करें इतना करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सो नोट कर लो। अभी समझ गया ऋतिक तुमको? यस सर। यस सर। चलिए ओके। और किसी को डाउट है बच्चे को तो पूछ लें इसमें। मेन है ये, देखिए ये दिस इज द सेकंड टाइम जब अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये जो आपको बात देते हैं आगे से आप इसको ध्यान में रखिए, बिल्कुल सेम है। आप यदि यहाँ पर अल्फा हटा के अल्फा की जगह बीटा डाल दोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब अल्फा और बीटा को आप रिप्लेस कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, तो हमेशा आप ये लाइन बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो गिवन लाइन का मीनिंग है, ये दूसरी बार अपन ने सॉल्व किया, और इसका जो मीनिंग है वो केवल इतना ही है कि इससे अपन इस क्वाड्रेटिक पे पहुंच जाते हैं। एंड वंस वी गेट अ क्वाड्रेटिक विद देयर रूट्स, तो अपन उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और फिर इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो देख लीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बाकी अपन मिलेंगे अगली क्लास में कल।
अब थ्योरी को अपन थोड़ा सर सा अभी इसमें टाइम है आगे ना? नया टॉपिक ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। सर 10 धन्यवाद, मिनट टाइम है ना सर? गुड नाइट, नहीं बाय, नहीं ओके सर बाय सब बात सर है, शुभ रात्रि। थैंक यू सर बाय Bye. सर। Thank you, जी sir. सर Arigato. बाय ओके सर सर। बाय सर सर थैंक यू सर हमें सर क्वेश्चन देखना है। गुड मॉर्निंग सर सर क्वेश्चन देखना है। हाँ सर देख लो देख लो। सर 10 मिनट टाइम है ना सर अभी? सर ये कोणते Time- चॅप्टर काय? 50 तक टाइम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। संडे को क्या टेस्ट? टेस्ट अभी तुम लोगों का डेट जब तक अनाउंस नहीं होगा जब तक कुछ नहीं कर सकते। ओके सर और यदि होगा तो इसी चैप्टर से होगा, ठीक है। सर देखने दो ना। जल्दी। हाँ तो लो ना, अभी और कितना देखोगे? स्क्रीनशॉट ले लो Arigato, sir. Thank you, sir. ओके। सर अभी तो सिर्फ मतलब 8 मिनट बचे हैं ना अभी भी? टाइम टेबल देख भाई जाके। 50 तक है क्या? हाँ 50 तक है नींद में रहता क्या? सर मुझे लगा कुछ सर ओके, 50 तक लगने क्यों से लिए? नहीं होता ना। 8 बजे तक क्यों नहीं? ब्रेक चाहिए ना? चलिए बाय। बाय बाय, अभी सर क्लास में रहते Bye, हैं। sir. बाय सर।